नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और ये हमारा थर्ड वीडियो है। तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। पहले के दो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम कर रहे थे डिवीजन एल्गोरिथम या रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, विभाजन प्रमेय या शेषफल प्रमेय हम पढ़ रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए उसी के कुछ एप्लीकेशंस हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, उसी को ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको एक नया पार्ट बना के बता रहा हूँ आपको, ताकि पढ़ने में थोड़ा आसान रहे। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा विभाजन करना आसान रहे। ठीक है, अलग अलग टॉपिक में आप डिवाइड करके कैसे पढ़ेंगे। तो रिमाइंडर या शेषफल, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशंस दी हुई होती है, यानी आपको 4, 5, 6, 7 ऐसे कुछ संख्याएं मल्टीप्लाई करके देगा, या फिर उनको प्लस माइनस या पावर में ऐसे कुछ करके आपको एक बड़ी सी संख्या या एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा। फिर आपसे ये पूछेगा कि बताइए इसमें अगर इस संख्या का भाग दे कोई भी संख्या का तो शेषफल कितना आएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, लेकिन हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, 2-3 पार्ट में करके इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम पहले कर चुके हैं पीछे वाले वीडियो में, तो हम क्वेश्चन से करेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके हम आगे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल से एक क्वेश्चन लिया मैंने, 4-5 संख्याएं आपको मल्टीप्लीकेशन में या गुणा में दी है, गुणनफल में। आपको उसमें 7 का भाग दे के शेषफल निकालना है। तो देखिए भाग, अगर आप इसको पूरे को गुणा करेंगे, पांचों संख्याओं को पूरा गुणा करेंगे और फिर भाग देंगे, तो आपके लिए आसान नहीं है वो कैलकुलेशन करना। आप इतनी बड़ी संख्याओं को या इतनी संख्याओं को एक साथ गुणा नहीं कर सकते हैं। ये तो मैंने कुछ छोटी संख्या भी ली है, ये बड़ी भी तो दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए इतनी सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करके फिर भाग करना आसान नहीं है। ठीक है, तो क्या तरीका रहेगा वो हम समझ लेते हैं। देखिए हमने पढ़ा था डिवीजन एल्गोरिथम में, और ये हमने प्रूव भी किया था कि अगर आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 कितनी भी संख्याएं हों, वो अगर मल्टीप्लिकेशन में दी हुई है या प्लस में या माइनस में जैसे भी दिए, तो आपको सबको गुणा करके या जोड़ करके या माइनस करके ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप क्या कर सकते हैं, इस 7 का भाग अलग अलग सब में दे सकते हैं। ठीक है, सब में अलग अलग भाग देकर फिर आप सबका शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक है, और तब तक 7 का भाग देते जाएंगे जब तक कि आंसर जो है वो 7 से छोटा ना हो जाए। कारण क्योंकि शेषफल जो होगा वो भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ये 7 का भाग देंगे तो शेषफल 1 से 6 तक बच सकता है। ठीक है, 0 से 6 तक। ठीक है, 7 नहीं बच सकता। तो तब तक भाग देंगे जब तक 7 से छोटा ना हो जाए। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। 23 इंटू 41 इंटू 73 इंटू 97 इंटू 83, यह आपके पास में संख्याएं दी हुई है। ठीक है, आपको इसमें 7 का भाग देना है, तो मैं 7 का भाग दे रहा हूं। ठीक है, मैं इसको गुणा करके भाग नहीं दूंगा, मैं 7 का अलग अलग ही दूंगा। जैसे 7 का भाग 23 में देंगे तो मुझे पता है भाई शेषफल क्या बचने वाला है, 2, क्योंकि 7 गुणा 3 21, 2 बच गया। अगर मैं 41 में दूंगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अगर 73 में देंगे तो कितना बचेगा, 3, 70 तक लग जाएगा। ठीक है, 97 में देंगे तो कितना बचेगा, 6, 91 तक लगेगा 13 बार। ठीक है, इसमें इसका भाग देंगे तो भी कितना बचेगा। अब आप देखेंगे कि भाई इनका गुणा जो है वो 7 से अभी भी ज्यादा आने वाला है, तो आप एक बार फिर से क्या करेंगे, इसमें 7 का भाग देंगे। इसमें दोबारा से आपको 7 का भाग देना है। ठीक है, अब आप कहेंगे भाई ये तो 7 से छोटी संख्या है तो भाग कैसे दें। तो आपको क्या करना है, जैसे भी आप जितना भी आप गुणा कर पाते हैं उतना आप गुणा कर सकते हैं। जैसे 6 इंटू 2 12 हो गया। ठीक है, फिर 12 गुणा 3 कितना हो गया, 36। तो मैंने इन तीनों को एक साथ गुणा कर लिया, क्योंकि इतना गुणा तो मैं कर ही सकता हूं, इतना तो आता ही है। ठीक है, ताकि ये 7 से बड़ा चला जाए और हम भाग दे पाए इसमें। ये 6 इंटू 6, ये भी कितना हो गया, 36।
तो जितना गुणा आप कर सकते हैं उतना कर ले, लेकिन ध्यान रखिए 7 से थोड़ा बड़ा हो जाए ताकि आप भाग दे के नया शेषफल निकाल सकें। ठीक है, तो देखिए 7 का भाग, अब फिर से वही तरीका, 7 का भाग 36 में दिया तो 1 बचा, 7 का भाग 36 में दिया 1 बचा। ठीक है, अब 1 into 1 जो है वो 7 से छोटा हो गया, तो अब भाग देने की आगे जरूरत है नहीं हमें, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 into 1 ये 1 जो है ये आपका शेषफल हो जाएगा। तो ये इसका तरीका रहेगा करने का, दोबारा समझ ले आप। ठीक है, सबसे पहले 7 का भाग अलग अलग देके शेषफल निकालने, फिर ये शेषफल इससे छोटे हो जाएंगे, लेकिन आपको इनको वापस बड़ा करना है, तो जितना आप गुणा कर सकते हैं 2-3 संख्याओं को, जितनी को भी आप कीजिए, फिर से भाग लगाइए, तब तक भाग लगाते जाइए तब तक कि टोटल आंसर जो है वो 7 से इससे भाजक से छोटा ना हो जाए। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। ये दिखाई नहीं दे रहा शायद, मैं इसको इधर लिख देता हूं। 1 into 1, यहां से 1 बचेगा, यहां से 1 बचेगा, तो ये 1 आपका आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन आपका, इन संख्याओं के गुणनफल में अगर 13 का भाग दें तो शेषफल कितना है। ठीक है, इस बार संख्याएं मैंने थोड़ी बड़ी ली हुई है, 3 डिजिट में ली हुई है, ये 4 में भी हो सकती है, 5 में भी हो सकती है। ठीक है, तो तरीका फिर से वही रहेगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सब में अलग अलग भाग देंगे, तो मैं लिख लेता हूं एक बार। इनमें सब में 13 का भाग अलग अलग देंगे, तो 13 का भाग इसमें देंगे तो 13 गुणा 1, फिर बचेगा 11, 111 में 13 का भाग देंगे तो 7 बचेगा। यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं, भाग दे के देख लेना। फिर 13 का भाग इसमें देंगे तो 13 गुणा 4 52, 5 53, 1 बचेगा। ठीक है, फिर 13 का भाग इसमें देंगे तो 78 तक हो गया, 89, तो 9 और 2 11 बचेंगे। ठीक है, फिर 13 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे 6 बचेंगे। ठीक है, इसमें 13 का भाग देंगे तो 9 बचेंगे। ठीक है, 9 बचेंगे। तो मुझे ये दिख रहा है कि भाई ये अभी भी 13 से बड़ा आने वाला आंसर, इनको गुणा करेंगे तो 13 से ज्यादा आएगा, तो उसको 13 से छोटा लेके आने के लिए एक बार फिर से हमें इसमें 13 का भाग देना पड़ेगा। अब डायरेक्ट तो लग नहीं रहा, तो मैं गुणा कर लेता हूँ जितना पॉसिबल हो। तो 7 गुणा 1 7, 7 गुणा 11 77, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 77 इंटू 9 गुणा 6 54 बट्टे 13। फिर हम क्या करेंगे, 13 का भाग फिर से देंगे, यहां देंगे तो 12 बचेगा, 77 में देंगे तो 54 में देंगे तो 2 बचेगा। अभी भी 13 से बड़ा आएगा तो 24, और अब हमें पता है अभी 13 का भाग 24 में है, 24 में 13 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा आपका 11। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो सेम तरीका जैसे अभी पीछे किया था उसी तरीके से ये भी आप सोल्व कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इन संख्याओं के गुणनफल में 11 का भाग देके शेषफल निकालना है। ठीक है, तो जैसे अभी पीछे किया था उसी तरीके से करके देखते हैं। तो 538 इंटू 359 इंटू 735 इंटू 1245 इंटू 1527, इसमें हम 11 से भाग देंगे। तो 11 का भाग यहाँ देंगे तो 44, तो 9 98 तो 10 बचेगा। यहाँ से यह आप निकाल लेना भाग देके शेषफल। 33 2 29, तो ये 7 बचेगा। ठीक है, यहां से बचेगा आपका 9, यहां से बचेगा 2, और यहां से बचेगा 9। ठीक है, ये आपके पास में इस तरह से कुछ शेषफल बच रहे हैं। आपको पता है भाई इनका गुणा 11 से ज्यादा आएगा अभी भी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें फिर से 11 का भाग देंगे, लेकिन इस बार आप थोड़ा सा बड़ा करेंगे पहले गुणा करके, ताकि 11 का भाग लगे। तो मैं इसको गुणा कर देता हूं, 10 गुणा 7 हो गया 70, 9 गुणा 2 हो गया 18,
चलिए 9 को आप गुणा नहीं करना चाहते तो 9 को एज इट इज भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं गुणा करें, आप एज इट इज भी रख सकते हैं। इसको आगे करेंगे हम। तो देखिए 11 का भाग 70 में देंगे तो 4 बचेगा, 18 में देंगे तो 7 बचेगा, 9 में लगेगा नहीं, जब नहीं लगता है तो 9 को 9 रख सकते हैं आप। 11 अभी भी बड़ा आएगा 11 से ये गुणा, तो 28, इसको 28 कर देते हैं, तो 28 गुणा 9 बट्टे 11, फिर इसमें भाग लग जाएगा एक बार 22, तो 6 बचा, 6 गुणा 9, 9 में लगेगा नहीं अभी भी, फिर बन गए 54, तो 54 में 11 का भाग देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10, तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए आप घर पे। ठीक है, शेषफल निकालने की प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा आपका आंसर जो वो जल्दी आएगा। ठीक है, आप इसको लिखिए, एक बार नोट कीजिए। अब देखिए अभी हमने ये क्वेश्चन किया तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा था हमें, टाइम इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि शेषफल जो है वो बड़े बच गए। तो कल हमने पढ़ा था कि नेगेटिव रिमाइंडर का यूज होता है कई जगह पे, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा हो या कैलकुलेशन बढ़ी जा रही हो तो आप नेगेटिव रिमाइंडर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे, इसमें हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 538, 359, 735, 1245, 1527, सबसे पहले हमने इसको नॉर्मल भाग दिया 11 से। अभी हमने किया था कि यहाँ से जब भाग देंगे 11 का इसमें, तो आपके पास में 88 और बच गया है आपके पास 11, 6, 9, 98, तो ये 10 बचेगा। यहाँ से जब हमने भाग दिया था तो यह आया था आपका 7। ठीक है, यहाँ से जब हम भाग देंगे इसमें तो 9 आया था, यहाँ से जब हम भाग देंगे ये 2 बचा था, और यहाँ से जब हमने 11 का भाग दिया था तो ये भी 9 बचा था। ठीक है, हमें इसमें 11 का भाग फिर से देना पड़ रहा है, तो हमें यहाँ पे देखना है ध्यान से। जब आप ये पॉजिटिव शेषफल निकालें तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगने लग जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो आप पॉजिटिव निकाल के ये देखें कि ये जो शेषफल आ रहे हैं ये आपके 11 के ज़्यादा पास में आ रहे हैं या 11 से दूर आ रहे हैं, यानी शेषफल जो है वो छोटे आ रहे हैं या बड़े आ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे मैं देखूं तो 10 जो है वो 11 के पास में है ज़्यादा, 7 भी 11 के ज़्यादा पास में है, 9 भी है, ये 9 भी है, ये 2 जो है ये 11 से काफ़ी दूर है, और 2 वैसे भी छोटा सा शेषफल है तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो क्या कर सकते हैं, जो शेषफल पॉजिटिव में बड़े आ रहे हैं उन शेषफल को आप नेगेटिव में क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। कैसे, नेगेटिव बदलना क्या बताया था कि जो भाजक होता है जिसका हम भाग दे रहे हैं उस भाजक का और इसका डिफरेंस लेना है। तो 11 और 10 का अंतर 1 हो गया, तो इस 10 की जगह हम -1 लिख सकते हैं, 10 की जगह -1 लिख सकते हैं। ऐसे ही 11 और 7 का अंतर 4 होगा तो इसकी जगह -4 लिख सकते हैं। 11 और 9 का अंतर 2 हो गया तो इसकी जगह -2 लिख सकते हैं। अब देखिए 11 और 2 का अंतर तो 9 हो गया, तो 9 बड़ा क्यों करें हम 2 से, वो 2 जो है वो एक्चुअल में छोटा ही है तो उसको बड़ा क्यों करें हम, तो इसको 2 ही रहने देते हैं। ठीक है, 11 और 9 फिर से अंतर 2 हो गया तो इसको -2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए आप गुणा करेंगे तो -1 इंटू -4 तो प्लस का 4 हो गया, +4 इंटू -2 तो माइनस का 8 हो गया, -8 गुणा 2 तो माइनस का 16, और -16 गुणा 2 तो आपको प्लस का 32 मिलेगा, है ना। 1 2 3 4 संख्या माइनस की आ रही है तो गुणा होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप करेंगे 32/11 और 32 में 11 का भाग देंगे तो आंसर 10 आ जाएगा। यही आंसर आपका पहले आया था, लेकिन इस बार कैलकुलेशंस कम हो गई। देखो आपको गुणा कम करना पड़ा, कैलकुलेशन छोटी हो गई, थोड़ा सा आसान हो गई। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में एक और चीज हो सकती है कि भाई आपके पास में यहाँ पे तो 4 जो है वो नेगेटिव हो गए तो इसलिए गुणा होके पॉजिटिव हो गया। मान लो 5वां भी नेगेटिव हो जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे ये 2 जो है, इस 2 की जगह मान लो कि 10 आ जाता,
यहाँ पे मान लो 10 आ जाता आप 2 की जगह, तो आप क्या करते यहाँ पे 10 और 11 का अंतर 1 आ गया, तो यहाँ -1 लिखते। अब जब आप गुणा करते तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4, फिर माइनस का 8, फिर प्लस का 8, फिर माइनस का 16, तो यहाँ पे आता आपका -16। और जब आप 16 में 11 का भाग देंगे तो 5 बचेगा, लेकिन वो 5 बचेगा माइनस का। अब आप -5 आंसर नहीं दे सकते हैं एग्जाम में, माइनस में आपको आंसर नहीं मिलेगा, न देना भी नहीं है आपको, ठीक है। तो माइनस को आपको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, प्लस में, ठीक है। कैसे, वही तरीका, 11 और 5 का अंतर कितना हुआ, 6, तो आपको -5 की जगह क्या ले लेना है, 6 ले लेना है। एग्जाम में +6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि फाइनल आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आ रहा है तो भाजक के साथ उसका अंतर करके और उसको पॉजिटिव में बदल देना है ना, नेगेटिव आए तो उसको पॉजिटिव में बदल देना है, वो आपका सही होगा, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव का यूज कैसे कर सकते हैं। देखिए मैंने 3 क्वेश्चन लिए हुए यहाँ पे मैंने सारी चीजें मिक्स कर दी है, सारी चीजों को या सारे कॉन्सेप्ट जो उनको एक साथ मिक्स करके पूछा हुआ है। यहाँ पे गुणा भी है, कुछ संख्याएं प्लस भी है, माइनस भी है, स्क्वायर में भी है, क्यूब में भी, मतलब पावर भी है, ठीक है। तो इन संख्याओं को हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूँ, बाकी आप लोग कर सकते हैं घर पे आराम से। तो आप आंसर जो है वो आप कमेंट में लिखेंगे जो भी है सोल्व करके। इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ एक लास्ट वाले को कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए सबसे पहले हम जैसे दिया हुआ वैसे ही करेंगे, 13 का भाग देंगे। सबसे पहले 13 का भाग दिया इसमें तो 78, 16 बचा, 16 में एक बार लगेगा तो 3 बचा, तो यहाँ पे 3 बचा। अब आपको ध्यान ये रखना है जैसे कल किया था हमने कि भाई अगर पावर कराए तो पावर कर दो शेषफल की, अगर गुणा करवाए तो गुणा कर दो, जोड़ करे तो जोड़, और माइनस करवाए तो माइनस कर दो। तो यहाँ पे पावर 3 है तो 3 लिख लीजिए, पावर भी है ना शेषफल की। यहाँ पे अगर आप करेंगे 65, 93 तो 2 बचेगा, तो यहाँ 2 भी पहले माइनस है तो माइनस लगाइए, फिर आगे इंटू है तो इंटू कीजिए। यहाँ पे 13 का भाग देंगे 5 बचेगा, और साथ में उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ करेंगे तो 91, 662, तो 8 और 2 10 बच, ठीक है, 10 बचेंगे, तो यहाँ पे 10। अब ये अभी भी 13 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा ये नहीं पता हमें, तो एक बार हम इसको ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया आपका 27 यानी 27, ये हो गया 2 इंटू ये 25 हो गया, 25 गुणा 2 50 प्लस 10। तो आप चाहिए तो इसको जोड़ घटा सकते हैं, और आप चाहे तो सीधा भाग भी दे सकते हैं, जैसे कल बताया था। तो 13 का भाग 27 में देंगे, 1 बचेगा, 13 का भाग इसमें देंगे तो 11 बचेगा, 13 का भाग इसमें लगेगा नहीं तो 10 का 10 बचे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 10 और 11, 11 माइनस 11 यानी क्या आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे कुछ भी शेष नहीं बचेगा, ठीक है। आप चाहे तो देख सकते हैं 10 और 27 37, 37 माइनस 50 तो 13 बचने वाले, तो पूरा भाग लग जाएगा और शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0 इसका आंसर रहेगा। इसी तरीके से आप ये आगे वाले जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना है अगर आंसर माइनस में आए तो वापस भाजक के साथ अंतर करके आपको प्लस में बदलना होगा उसको, बाकी आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आंसर आपको सोल्व करके बताना है कमेंट में, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला हम जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो इसी पर आधारित इकाई का अंक निकालना संख्याओं में और दहाई का अंक निकालना, ये 2 कॉन्सेप्ट करेंगे, और फिर शेषफल के कुछ और क्वेश्चन है वो भी करेंगे, ठीक है। तो बड़ी पावर अगर दी हुई हो तो शेषफल कैसे निकालें वो हम कल अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।